लोकसभा सीट फूलपुर प्रयागराज का ये क्षेत्र है। मीरापुर 51 फूलपुर का प्रयागराज क्षेत्र के ये मीरापुर गांव है, जहां पर कई भाई साहब लोग हमारे खड़े हुए हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक जीत कर अभी तक गए, लेकिन ये गांव फतेहपुर मीरापुर ज्यों का त्यों पड़ा रह गया। सूत्रों के हवाले से यहाँ तक पता चला कि तालाब 80 लाख रुपए का बजट आया, कागजों पर ही रह गया, जिसका सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है। भाई साहब से मिलते हैं, जिनका नाम, आपका क्या नाम है? उद्दनलाल पाल। यहाँ पर पता चल रहा कि तालाब का एक एस्टीमेट आया, तो कितने की एस्टीमेट आया? सर, वर्तमान क्षेत्रीय विधायक माननीय सिद्धार्थ नाथ जी के द्वारा उद्घाटन हुआ। कितना अपने निधि से दिए कि सरकार, क्योंकि कैबिनेट मंत्री थे, कितना बजट आया, लेकिन एक पैसे का काम यहाँ पे नहीं हुआ। सुंदरीकरण, नरक तालाब बना हुआ अभी तक पड़ा हुआ है। मैं तो चाहता हूँ उसको तत्काल मौके पे देखा जाए और सुंदरीकरण को जो है वो सुंदरीकरण होना चाहिए, जो आज नरक तालाब में वो पड़ा हुआ है। उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ किसी तरह से कोई बदलाव नहीं हुआ, काम भी नहीं हुआ। मोदी जी और योगी जी तो कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में बड़े विकास, सड़क से, बिजली से, पानी से, हर तरह से कर दिए हैं। तो ये गांव का जो करते दिखाई दे, मोदी जी खाली कागज पे काम किया है। मात्र एक काम दिखाई दे रहा है कि रोड का काम, वो भी मात्र रोड के अलावा कोई काम नहीं। बेरोजगारी में आज जो शिक्षा मित्र हैं उनको जो वेतन दिया जा रहा है, तो उससे जैसे 3 रुपये था तो उसको 1 रुपये कर दिया। और जो इनका कार्य है, जैसे सफाई कर्मी है, आज कागज पे काम सफाई कर्मी करता है, दूसरे लोगों को 5000 रुपये देकर मजदूरी करता है वो। और वर्तमान प्रधान और सेक्रेटरी वीडियो की मिली भगत से वो बजट का पैसा, उस बजट का जो घूसखोरी होती है, वो पैसा हमें पूर्ण विश्वास है कि मिली भगत के द्वारा प्रधानमंत्री तक पैसा पहुंचता है और माननीय योगी जी तक पहुंचता है। अगर नहीं पहुंचता तो किसी गांव में सर्वे करा लिया जाए कि सफाई कर्मी कई दिन काम करता है, कागज पे करता है। प्रधान वर्तमान जो होते हैं वो वेतन का बनाते हैं, फिर सेक्रेटरी वेरीफाई करता है, जब तनख्वाह बनता है। जब सेक्रेटरी, ये सफाई कर्मी गांव में नहीं आते तो कार्य का वेतन क्यों दिया जाता है? योगी जी तो कह रहे हैं कि हम सब कुछ, हमारे सफाई कर्मी गांव-गांव पहुंचते हैं, हमने नियुक्त किया, पूरा सफाई चकाचक पूरे गांव है। बिजली दिन जैसा रात रहता है, इतना लाइट देते हैं। तो क्या यहाँ लाइट मिलती है 24 घंटा? 24 घंटे नहीं, लाइट की जो समस्या है, हो सकता है योगी और मोदी जी जहां है, माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी, वहां लाइट रहती हो। यहाँ तो सर प्रथम जो मिट्टी का तेल बंद कर दिया है, जो डीजल में मिलवा के बेचवा रहे हैं, वो आज जनता त्राह से रो रही है कि निःशुल्क कनेक्शन दिया गया। आज बिजली जले या न जले, आए ना आए, 1 रुपये का बिल होता है तो 1000 कर दिया जाता है, उसके आगे 3 जीरो बढ़ाया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा 0 बढ़ता है, 1 नहीं बढ़ता, दाहिने उसके 0 बढ़ाया जाता है। अगर 1 है तो 10 हो जाता है, 10 है तो 100 हो जाता है, 100 है तो 1000 हो जाता है। माननीय योगी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि जो मिट्टी का तेल मिल रहा था, वो गरीब आदमियों के सबके घर में कनेक्शन नहीं है। मिट्टी का तेल तत्काल चालू कराया जाए। ये तो कहते हैं हम सबको चीनी तेल उपलब्ध कराते हैं। हेलो, ये इन्होंने जो कार्य किया है कि ये इनके कार्यकाल में पहली बार प्रधानमंत्री हुए तो राशन कार्ड और वो प्रधान के द्वारा जो पात्र नहीं है उनको लाल कार्ड दिया गया, जो अपात्र है उनका कोई कार्ड नहीं बना। 10 साल में माननीय योगी जी बताए कि कई कार्ड बनाया, कई यूनिट बढ़ाया, उन लोगों का कार्ड बना या नहीं बना है वो स्वयं इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी का है और क्षेत्र के विधायक और माननीय संसद जी की है।
वो जानकारी लें। जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्रीय सांसद माननीय केसरी देवी पटेल हैं, 5 साल के भिनसार हो गया, एक भी बार इस क्षेत्र में दौरा तक नहीं किया। काम के तो बात छोड़िए, बजट आता है या नहीं आता है वो जाने, कहाँ पे खर्च किया। हमारे क्षेत्र में तो एक पैसे का काम नहीं हुआ, ना 5 साल में झलक गया। केसरी देवी जी तो देवी तो स्वयं है, हाँ। बुजुर्ग भी है, माता के समान है। अगर आ जाती तो आप दर्शन तक नहीं पाए हैं, तो अब आप उम्मीद क्या करेंगे? अब उम्मीद जैसे किया है, टिकट भी नहीं मिला है उनको, जैसे किए आज क्षेत्र में वोट मांगने के लिए समय है। प्रवीण भाई टिकट पाए हुए साथ में क्यों नहीं घूम रहे हैं? क्षेत्रीय विधायक क्यों नहीं आ रहे हैं? क्षेत्रीय वर्तमान जो संसद रह चुकी थी वो स्वयं क्यों नहीं आ रहे वोट मांगने के लिए? उनको आना चाहिए, तब जनता से सुने कि 5 साल कहाँ थे, हमने क्या काम किया या नहीं किया। या हमारे मोदी जी कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया, तब वो संसद बताएं कि हमें निधि मिलती थी या नहीं मिलती थी, या हमसे कहाँ खर्च कराया गया। वो तो माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं और देश के प्रधानमंत्री जी हैं। लेकिन पहला बिंदुवार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार संसद बनता है तो मरते दम तक पेंशन के पात्र हो जाता है, लेकिन हमारे केंद्र सरकार का कर्मचारी 60 साल की उम्र तक कार्य करता है, पेंशन बंद कर दी गई है। तो अगर मोदी जी तक मेरी आवाज जाए, तो अगर फिर सरकार बनाना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो पेंशन लागू हो या स्वयं संसदों के पेंशन बंद कर ली जाए। उत्तर प्रदेश के हमारे जैसे माननीय योगी जी हैं, जो आज राज्य सरकार कर्मचारी 60 साल तक सेवा करता है, लेकिन उसको पेंशन नहीं दी जा रही। विधायक एक बार बनता है, वो मरते दम तक पेंशन क्यों लेता है? अगर वो है माननीय देश के प्रधानमंत्री, माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो इस बात पे जवाब देना चाहिए उनको कि हम अपनी पेंशन बंद करेंगे या कर्मचारियों की पेंशन चालू करेंगे। हम इसका जवाब जानना चाहते हैं। कल लोकसभा कौशाम्बी 50 का चुनाव हुआ, जिसमें सांसद विनोद सोनकर का विरोध हुआ। लोग पोस्टर बैनर लगा करके मतदान नहीं किए, मतदान का बहिष्कार किए। तो क्या इस बार 51 लोकसभा सीट फूलपुर से ये स्थिति 25 तारीख को बरकरार होगी क्या? देखिए, देश स्वतंत्र, जनता स्वतंत्र, मतदाता स्वतंत्र। जो विकास करता है, विकास के हित में काम करते हैं। आज हमारे क्षेत्र में वर्तमान विधायक भी नहीं आए, काम नहीं किया, वर्तमान संसद भी काम नहीं किया, तो देख लिया है कि विकास क्या होगा। जब आ नहीं सकते हैं तो विकास क्या होगा? बदलाव की लहर चली है, एक हवा जो चलती है, ये हवा नहीं बल्कि ये लंगड़ी आंधी है। पूरे भारतवर्ष में माननीय देश के प्रधानमंत्री उस आंधी में उड़ रहे हैं। और सपना भूल जाए कि हमने जो किया है, आज हमारे पूरे भारतवर्ष के शिक्षा मित्र भी नहीं देंगे, क्योंकि बड़ा अत्याचार हुआ है। हमारे नौजवान भाइयों ने नाराज है, वोट नहीं करेंगे क्योंकि लीक हो जाता है पेपर। आपकी सरकार केंद्र और यूपी में पेपर कैसे लीक होता है? और लीक होता है तो जो पकड़ा जाता है उसके साथ क्या कार्रवाई होती है, हम लोग तो जान ही नहीं पाते हैं कि कार्रवाई हुआ, कल जेल गया, आज बाहर आ गया। एक इनकी योजना और चली, अग्निवीर, जिसमें पहले कई सालों तक आर्मी वाले सेनानियों को रखा जाता था। अग्निवीर लाए इन्होंने योजना, इसमें 4 वर्ष तक कर दिया। 4 वर्ष तक कार्य करेगा युवक, उसके बाद घर बैठ जाएगा, पेंशन भी नहीं दी जाएगी। तो क्या ये इनकी योजना अच्छी लाए या खराब लाए? जैसे हमारे अग्निवीर की जो भारत के बॉर्डर का सेना आज हमारे रात दिन 24 घंटे अपना घर परिवार कुटुंब गांव जिला प्रदेश छोड़ करके अपनी धर्म पत्नी छोटे छोटे बच्चों को देश की रक्षा करने के लिए, शहीद होने के लिए बॉर्डर पर तैयार है। 4 साल की भर्ती कर दिया गया और उसको पेंशन नहीं दी जाएगी। तो अपना ही संसद ऐसे क्यों नहीं लागू कर लेते कि एक बार संसद होगा, दोबारा संसद नहीं लड़ सकता है। देश का प्रधानमंत्री एक बार बनेगा, दोबारा नहीं बनेगा। अपने में भी ये लागू क्यों नहीं करते हैं? बार बार उस बात को
को दोहराने का काम करते हैं। हमारे क्षेत्र की जनता जाग गई है और कह रही है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का हमारे देश के मतदाता स्वतंत्र हैं और उनका अधिकार है एक मत देने के लिए। एक एक मत दे करके उनको अब कुर्सी पे नहीं आने देंगे। हमारे अग्निवीर जो 4 साल के हैं, हमारे कोई मुख्यमंत्री आएगा वो जितना था पहले उतना फिर हो जाएगा। अगर हमारे कर्मचारी भाई नहीं जागे तो वो समय आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती भी 4 साल कर दी जाएगी। तो सभी मैं कर्मचारियों से अवगत कराना चाहता हूँ कि ये क्यों नहीं ये रखते मुद्दा कि हमारे वीर जो अग्निवीर का है क्यों ये 4 साल का किया, पेंशन क्यों उन्हें नहीं दी जाएगी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का लिखा हुआ क्यों ऐसा वो गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। तो जनता जान गई है। हम घूम घूम के क्षेत्र में खाली यहाँ नहीं हर जगह में जाता रहता हूँ, जानकारी लेता हूँ, क्योंकि मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, कोई पार्टी में नहीं हूँ। और जो पार्टी में था इसके पहले सभी को जानकारी है। मैं भी बूथ अध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी और सेक्टर अध्यक्ष था। आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ। आरएसएस भाइयों को कहना चाहता हूँ आरएसएस के साथ आज क्या मिल रहा है आप देख रहे हैं कि आरएसएस का कार्यकर्ता के साथ आज भाजपा के लोग वर्तमान विधायक संसद किनारे कर देते हैं। दूसरे पार्टी के बड़े लोगों को बूथ अध्यक्ष सेक्टर अध्यक्ष बना करके अपनी ओर जोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं 30 साल से काम कर रहा था लेकिन पार्टी ने लात मार के निकालने का काम किया और मैं बहुत खुश हूँ। कम से कम मौका आया इनके खिलाफ बोलने के लिए, क्योंकि आरएसएस की आज केंद्र और यूपी में सरकार है। मैं आरएसएस में ही होता तो आज ये बोलने का मौका नहीं मिलता। जो सत्य है वो मैं सत्य कहना चाहता हूँ कि देश के माननीय प्रधानमंत्री, देश के वो प्रदेश के मुख्यमंत्री और विधायक और संसद की हमारे मतदाता भाइयों के सामने उनकी औकात एक पौवे दूध में एक मक्खी के बराबर है। जैसे एक पौवे दूध में एक मक्खी गिर जाए तो निकाल के फेंक दिया जाता है, लेकिन गोरस जमीन में गिर जाए तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी दूध को कभी नहीं कचरा है, ना मेरे आरएसएस के कार्यकर्ता कोई भी, क्योंकि दूध ही से पूत है। अपने पूत को अच्छा हो या खराब हो, कोई अगर कहना है तो कहना नहीं कहता माँ बाप ने। तो मैं कहना चाहता हूँ मतदाता भाइयों से कि एक वोट का अधिकार है। एक वोट में आपने केंद्र की सरकार को उखाड़ के फेंकिए ताकि अग्निवीर भाइयों की जो भर्ती है जो जैसे पहले था वैसे फिर आ जाए। अगर हिंदुस्तान के हमारे नौजवान भाई ना जागे तो ये आ जाएगा जो 400 पार की बात होती है। 400 पार होने के बाद पूरे भारतवर्ष में चुनाव नहीं होगा, अपने मनमानी से सब कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मीरापुर 51 लोकसभा सीट फूलपुर से